Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, your class teacher. Students, I hope you all are fine and safe. First, we recite dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा. Open page number 33 from your social studies book. Chapter name is Old and New and lesson number 9. In this chapter, we study about new inventions, new machines, new technology. So, we start. In old times, life has very tough. People used to do work with their hands. Today, with the inventions of machines and technology, life has become easier. The quality of life has also improved. Here are few things which are improved with technology. इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वी डिस्कस दिस. पहले के वक्तों में जो लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था काम को जल्दी जल्दी से मुकम्मल करना, क्योंकि हर काम बहुत टाइम लेता था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा थी. तो लाइफ वॉज़ वेरी टफ़, बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी पहले के वक्तों की. लोग जो है वो ज़्यादातर अपने हाथों से हर काम करते थे, क्योंकि कोई मशीन नहीं थी या इतनी जदीद मशीनें नहीं थीं. टुडे विद द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और आज की हम ज़माने की बात करें तो इन्वेंशंस, नए मशीन्स, नई तरक्की, इन सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है. जो काम हमारा 10 मिनट में हो जाता, आज वो काम हमारा 5 से 4 मिनट में हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, और जो हमारी ज़िंदगी का तरीका है जीने का, रहने का, काम करने का, वो भी एक तरह से बहुत बेहतर हो गया है. कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुल बना हुआ है. ये पुल जो है स्टेप से बंधा हुआ है, बीच में वुड है, स्टेप वुड्स हैं जिस पे लोग चलते हैं. ये इतना बड़ा है. पहली बात तो यहाँ पर जो कार्स, बाइक्स, हैवी व्हीकल्स नहीं चल सकते, बिकॉज़ ये बहुत हल्का है. ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का वेट उठा सकता है, इसके अलावा किसी और वज़नी चीज़ का वेट नहीं उठा सकता. सो स्टूडेंट, लोगों को यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करना है, जल्दी जाना है, लेकिन कैसे जाएं? इतना सारा डिस्टेंस कैसे कवर होगा इतनी जल्दी? तो फिर क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स आई, इन्वेंशन आई, इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आई कि काम और रास्ता आसान हो और लोग अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें. तो इसकी रिप्लेसमेंट में जो बना उसको हम बोलते हैं पुल, जो कि आप लोग को नज़र आता है रोड्स पर. यानी कि ऊंचे ऊंचे पुल्स बन गए हैं अब बहुत, जो कि आपके रास्ते को पहले तो शॉर्ट कर देते हैं, और फिर दूसरा ये कि आप वहाँ से आसानी से गुज़र सकते हैं, आप वो जगह आसानी से पार कर लेते हैं. वहाँ से आप ऊंची ऊंची व्हीकल्स, गाड़ियाँ, भारी ट्रक्स, शेज़ोर, सब कुछ आसानी से गुज़र जाते हैं, और हम ये जगह को बहुत सेफली गुज़ार लेते हैं, अपने घरों तक पहुंच जाते हैं. लेकिन ये डेंजरस भी है. अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर कभी इसकी नॉट्स ढीली हो जाएं तो इट्स डेंजरस, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है. इसी तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं, ये डंकी कार्ट पहले के वक्तों में जो है क्या कहते हैं, लोग अपना सामान जो है वो रख कर जाते थे कार्ट्स के ऊपर. लाइक जो कार्ट्स होते थे उस पर सामान डालते थे और फिर लेकर जाते थे. लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कितनी ज़्यादा सामान हम इस कार्ट पे डाल सकते हैं, कितना वज़न हम इस कार्ट को दे सकते हैं. एक वक्त पे आके जो कैमल कार्ट्स होते हैं, एलिफेंट कार्ट्स होते हैं या डंकी कार्ट्स होते हैं, ये थक जाते हैं. ये आप इतना लोड किसी ऐसे एनिमल पे नहीं, आप कैमल कार्ट्स, ये सारे डंकी कार्ट्स होगा, इस पर हम कितना लोड डालेंगे, कितना वज़न ये बर्दाश्त करेंगे? तो ये इम्पॉसिबल है कि हम भारी भारी चीज़ें जो है वो इस पर रख कर कहीं और जाकर अपना दूसरे सामान को कहीं भी रख सकें. तो इसकी जगह फिर एक और इन्वेंशन आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स ने वर्क करा. फिर क्या बने? न्यू शेज़ोर्स, न्यू हैवी कार्स और ट्रक्स बने, जिसके अंदर सामान लोड हो सके और फिर आसानी से हम अपनी चीज़ों को इधर से किसी दूसरी जगह से प्लेस कर सकें, सेटल डाउन कर सकें. अब यहाँ पर देखें, ये आपको एक आंटी नज़र आ रही होंगी, ये तो हमारी घर की एग्ज़ाम्पल है.
जिस तरह हमारी मम्मा हमारे लिए खाने बनाती हैं, मज़े मज़े के नाश्ते बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, तो वो कितनी जल्दी बन जाता है, कितनी आराम से बन जाता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हमें वक्त पे नाश्ता भी मिल जाता है, दोपहर में सही वक्त पे लंच भी मिल जाता है, और रात का डिनर भी हम इतने वक्त पे कर लेते हैं। पहले के टाइम पर आप ये देख सकते हैं, ये लकड़ियों पे आग जलाकर ऊपर इन्होंने जो है वो मिट्टी का, जिसको हम क्ले बाउल बोलते हैं, खाने पकाने की पतीली बोलते हैं, वो रखी हुई है। अब आप लोग सोचें कि कितनी टाइम कंज्यूमिंग है। हवा आ रही है तो फिर इसकी जो फ्लेम है वो हल्की हो रही है, फिर दोबारा से इनको फ्लेम जलाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी, आग तो एकदम लगेगी नहीं ना, तो पहले ऑयल डालना है, फिर इतने सारा काम है, उसके बाद कहीं जाकर ये आग जलेगी। तो टाइम कंज्यूमिंग देखें कितना सारा है, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी कोई न्यू इन्वेंशन नहीं आई, तो खाना भी बहुत देर से बन रहा है, बहुत हम लोग को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रही है। लेकिन फिर टाइम जब आगे बढ़ा, वक्त के साथ साथ न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजी आई, काम हुआ उन पर, तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट में क्या आया, स्टोव आ गया। स्टोव जो होता है वो बिल्कुल सेम यही वर्क करता है, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इसको हम चूल्हा बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे, आप लोग इस पे खाना रखते हैं बनाने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें इतनी ज़्यादा आग जलाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती है, हमारा फ्लेम परफेक्ट आ रहा होता है, हमारा खाना टाइम पे बन जाता है, और हम ईज़िली कुक कर लेते हैं। ये डेंजरस भी होता है कि अल्लाह ना करे कभी कोई परेशानी हो जाए, आग निकल के बाहर आ जाए, किसी कपड़े पे आ जाए, इट्स डेंजरस, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा सेफ़ है एक तरह से, अगर हम इसको भी बहुत ख़याल से इस्तेमाल करें तो। अब देखें आप, यहाँ पे है ये इमाम दस्ता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोटर एंड पेस्टल। ये लोग यूजुअली अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। इसको जो है मसाला को कूटना, पीसना, चीज़ों को मिक्स करना अच्छे से, इसलिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, हम इस ग्राइंडर मशीन से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मैंगो शेक पसंद है तो जब मेरा दिल चाहेगा मैं जल्दी से इसको वॉश करके अपने लिए मैंगो शेक बना सकती हूँ। मुझे कोई चीज़ बनानी है, मुझे किसी मसाले का पेस्ट बनाना है, सो मैं जल्दी से इसको इस्तेमाल करके अपना काम कर सकती हूँ। अब यही काम जो है वो हम मोटर एंड पेस्टल में जब करते थे तो वो काम बहुत देर से होता था, और वो काम इतना परफेक्ट भी नहीं होता था। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आप लोग के पास टेलीफ़ोन है। टेलीफ़ोन क्या काम करता है? टेलीफ़ोन जो है हमारे हम अगर दूर हैं, हमारे रिलेटिव्स दूर रहते हैं, हम वहाँ पे उनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉल्स, ओनली कॉल्स। हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको मैसेज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको कॉल पे बात कर सकते हैं। कनेक्शन इश्यूज़ भी बहुत होते थे, सिग्नल इश्यूज़ भी बहुत होते थे। फिर इम्प्रूवमेंट आई और आते आते स्मार्टफ़ोन आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, अब तो आईफ़ोन वगैरह भी, इतने सारे न्यू फ़ोन्स आ गए। अब इन फ़ोन्स का क्या फ़ायदा है कि हम इनसे टेक्सटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। हम सिर्फ एक फ़ोन में बहुत सारे फ़ीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक फ़ीचर था, सिर्फ एक, कि हम सिर्फ कॉल अटेंड कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। इसमें हम कॉल कर भी सकते हैं, हम इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी किसी को सेंड कर सकते हैं। हम एंड्रॉयड फ़ोन बहुत स्मार्ट है। आप लोग देखें, अब आप लोग स्कूल नहीं आ सकते, अभी हम लोग का ये सिचुएशन है कोविड की, लेकिन हम लोग अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो ये मोबाइल जो है हमारे लिए इस ज़माने में बहुत यूज़फुल है। आप देख सकते हैं टेलीफ़ोन, पहले के ज़माने में टेलीफ़ोन था, तो सोचें टेलीफ़ोन से पहले भी तो कोई चीज़ थी, इससे पहले भी एक चीज़ थी जिसकी थ्रू हम लोग कांटेक्ट रखते थे अपने कज़न से, अपने फैमिली मेम्बर से, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा टफ थी। वो क्या थी? लेटर्स। हम लेटर्स के थ्रू बात करते थे। अगर मेरे कज़न लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं, मैंने उनको लेटर दिया है, तो वो लेटर एक 2 वीक्स 3 वीक्स बाद उन तक पहुँचेगा, फिर वो मुझे 2 वीक्स बाद उसका आंसर देंगे। तो ये बहुत टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा था। उसके बाद फिर टेलीफ़ोन आया, और टेलीफोन्स के बाद एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन आया। अब आप लोग देख सकते हैं ट्रेन, इंजन, आप उसको बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन, ओल्ड लोकोमोटिव इंजन।
ट्रेन जिसके अंदर हम सफ़र करते हैं, ये देखें कितना ओल्ड डिज़ाइन है। ऊपर धुआं निकल रहा है, डिज़ाइन भी चेंज है, इसकी स्पीड भी इतनी नहीं होती है, लेकिन ये एक लोगों का बहुत बड़ा सहारा होता था। जब लोगों के पास कोई इतनी बड़ी दूर जाने के लिए कोई इतना सारा कार्स नहीं होती थी, कहाँ तक कोई हॉर्स या कैमल हम लोग को पहुंचा सकता है कहीं पर, तो फिर तो हमें जाना था किसी ऐसी जगह को, किसी ऐसी चीज़ को पकड़ना था जो हमें जल्दी से इस्लामाबाद लाहौर पहुंचा सके, तो हमने ट्रेन्स का सहारा लिया। अब ट्रेन्स आई, ट्रेन्स में सफ़र करा हम लोग ने अपनी इधर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, कराची से हम लोग ट्रेन पे बैठे, हम लोग लाहौर पहुंच गए, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन था ज़्यादा था, बिकॉज़ इसकी स्पीड इतनी नहीं है, ये फिर स्टे भी करती है, ये रुकती भी है, और ज़ाहिर से बात है पुरानी है, इसके हर फीचर्स न्यू नहीं है, टाइम आगे गुजरता जा रहा है, न्यू इन्वेंशंस आना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि न्यू इन्वेंशंस आ गई, टेक्निक ने फिर मशीन्स बनाई, और जो है हम लोग का सफ़र आसान करा, हम लोग की ट्रैवलिंग आसान करी। अब हम लोग इसकी जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है? ये है मॉडर्न लोको इंजन ट्रेन। इसमें आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड इसकी स्पीड बहुत चेंज है, और इट्स ऑल्सो डिफरेंट इन डिज़ाइन। ये दोनों डिज़ाइन में भी बहुत अलग हैं, इसका देखें और इसका देखें, बहुत ओल्ड डिज़ाइन है और ये बहुत मॉडर्न डिज़ाइन है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी मामा से, अपने बाबा से और अपनी दादों से पूछेंगे कि आप लोग के टाइम में क्या चीज़ ऐसी थी जो अब हमारे टाइम में रिप्लेस होकर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आई है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आई है। तो इस तरीके से आप लोग को पता चलेगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले हमारी मामा, हमारे बाबा या हमारी दादा दादी यूज़ करते थे, और आज हम लोग उसको किसी और शेप में, किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप आप लोग को स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोग अब घर पे इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।